बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुक बुक विद सबा तैमूर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार सी दही बड़े की रेसिपी। इसको कुछ लोग दही बड़ा भी बोलते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास है मूंग की दाल क्वार्टर कप, जिसको आपने रात को भिगो के रख देना है। और क्वार्टर कप ही हमारे पास है माश की धुली हुई छिलकों के बगैर वाली दाल। और इसके साथ है हमारे पास 1 कप कर्ड यानी कि गाढ़ा वाला दही, क्रीम, साबुत लाल मिर्च, चाट मसाला, पिसी लाल मिर्च, साबुत जीरा, चीनी, नमक और बेसन, इमली और आलू बुखारे की चटनी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। और इसके साथ है हरी चटनी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास माश की दाल है, इसका हम पानी उतार देंगे और इसको हम डाल देंगे एक ब्लेंडर में। और जो थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर है वो हम इसी में रहने देंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे साबुत लाल मिर्चें 2 अदद, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून। और इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो 1 से 2 चम्मच मज़ीद इसमें पानी डाल सकते हैं। और हमें चाहिए इसका इस तरह से स्मूथ सा एक बैटर, जो कि हल्का सा ग्रेनी होगा। और इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में। इसके बाद हमारे पास है मूंग की दाल क्वार्टर कप। इसका भी पानी उतार लेंगे और इसको ब्लेंडर में डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच इसमें पानी रहने दें और इसका भी स्मूथ सा पेस्ट बना लें। जितना अच्छा हम इसको ब्लेंड करेंगे उतने ही अच्छे हमारे जो बड़े हैं या भल्ले हैं वो बनेंगे। ये देखें, इसका भी अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें ये माश की दाल का जो बैटर हमने बनाया था वो डालेंगे। और ये जो मूंग की दाल का हमने बैटर बनाया था ये भी डालेंगे। इसको हम अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट के लिए बीट करेंगे। जितना अच्छा आप इसको बीट करेंगे उतने ही फ्लफ़ी आपके जो हैं बड़े वो बनेंगे। तो इसके लिए आपको बाजुओं की काफ़ी जान लगानी पड़ेगी और इसको 10 मिनट तक इसी तरह से आपने बीट करना है। ये देखें, साइज़ में डबल हो गया और कितना अच्छा सा फ्लफ़ अप भी हो गया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बेसन और 1 टीस्पून और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक। और इसको फिर से मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए हम बीट करेंगे। इसको बीट करने का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर एयर बबल्स बनते हैं, जिससे जो बैटर है वो अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैटर है वो कितना अच्छा सा फ्लफ़ी सा बन गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर साइड पर रख देंगे। इसके बाद हम एक पैन में ऑयल लेंगे इनको डीप फ्राई करने के लिए। ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें एक स्पून की हेल्प से 1 बाय 1 करके ये बैटर डालते जाएंगे। और ये जो बड़े हैं आपके वो ऑयल के ऊपर फ्लोट करने चाहिए, नीचे चिपकने नहीं चाहिए। ये देखिए अच्छे से फूल गए हैं। इनकी साइड चेंज कर देंगे और इन पर लाइट सा गोल्डन कलर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। और इसी तरह से सारे बड़े हम फ्राई करके लाइट गोल्डन कलर में निकाल लेंगे। और फिर हम फ्लेम हाई करेंगे ऑयल का और दोबारा से इन सब बड़ों को हम ऑयल में ऐड कर देंगे और इनको फ्राई करेंगे तब तक जब तक इनका डार्क गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और ये देखिए, इनका अच्छा सा डार्क सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इन सबको निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं ये बाहर से क्रंची और अंदर से कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी अंडर कुक नहीं होने चाहिए। और इनका जो स्पंज है वो कितना अच्छा बना है। अगर आप अच्छे से बीट करेंगे तो इसी तरह इनका अच्छा सा स्पंज बनेगा। इसके बाद हम इनको नीम गर्म पानी में डाल देंगे, जिसमें आपने नमक जो है वो मिक्स करके रखना है। और फिर इन बड़ों को हम उसमें डाल के 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसके बाद एक बाउल लेंगे और इसमें ये जो हमारे पास दही है ये डालेंगे। 1 कप फ्रेश क्रीम 1 टेबल स्पून, चीनी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून पानी। और इसको दही को हम इस तरह से स्मूथ सा बनाकर साइड पर रख देंगे। इसके बाद ये जो हमने बड़े भिगो कर रखे थे इनको आपने अपनी हथेली में रखना है इस तरह से। और इसको प्रेस करके इसका पानी जो है निकाल देना है। ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना कि ये टूटे ना। इस तरह से हम सारे जो हैं वो स्क्वीज़ करके एक बाउल में रखते जाएंगे। फिर हमने जो दही रेडी करके रखा था वो इसके ऊपर डालेंगे।
हरी चटनी डालेंगे, इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे और इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च। और ये हमारे दही बड़े जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी दही बड़े। आई होप आपको पसंद आई होगी। ये खाने में बहुत ही लाइट और सॉफ्ट होते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।